गांव रेहरा माफी के रहने वाले थे। बिल्कुल बॉर्डर एरिया का गांव है। तो हम लोग तो उनको बचपन से ही जानते थे, यानी हमारी उम्र जब से 10-12 साल 14 साल रही होगी तभी से हम उनको जानते हैं। और वो अंगूठी का नग ये सब बेचने गांव-गांव साइकिल से और चल चल के जो है गांव-गांव अंगूठी का नग बेचते थे। और लोगों को नाम लिखकर कि हाँ आपका नाम क्या है, ये रास की ये अंगूठी आपको सूट करेगी। 1 रुपया 10 रुपये का चीज़ वो हजारों में बेचते थे, लाखों में बेचते थे, जैसे जिसको पा जाते थे उस तरीके से वो बेच देते थे। यही सब उनका कारोबार था। अब अचानक फिर ये कहीं बीच में मुंबई या कहाँ चले गए, वहाँ से जो है मुंबई से आए तो इनका आव भाव रहन सहन और सब काफ़ी प्रॉपर्टी जर जमीन हर चीज़ बनाना और एक बैग इनका जो है रहन सहन सारा कुछ बदल गया। तो सारे लोगों में ये बात फैली कि भाई एक मामूली आदमी एक अंगूठी का नग बेचने वाला और इतनी संपत्ति कहाँ से अर्जित कर ली है। फिर हम प्रधान संघ के अध्यक्ष भी रहे। हमारे पीरियड में ये इनके परिवार के शायद इनकी वाइफ थी और इनका कोई था 2 बार, और हम संघ के अध्यक्ष थे। तो ब्लॉक आते थे, वहाँ भी मुलाकात होती थी। तो कई बार ये भी कहते थे कि मुंबई में आइए, हमने वहाँ पे काफ़ी कुछ बना लिया है। फिल्मी दुनिया के लोग भी हमारे मुरीदों में से हैं, वहाँ आते हैं लोग, हमारे मुरीद हैं, हमारा पैर छूते हैं और हमारे वहाँ बहुत अच्छी पकड़ है। अच्छा हमने वहाँ ऐसो आराम बंगला गाड़ी हर चीज़ है। लेकिन कैसे एक ही का बदलाव हुआ। अभी देखिए जिस तरीके से इन्होंने अवैध धर्म परिवर्तन को हिंदू से मुस्लिम बनाया लोगों को, ये सब मामले सामने आए हैं। नहीं, ये तो बहुत शर्मसार करने वाला मामला है जो मामला उजागर हुआ। ये तो हम लोग भी नहीं जानते थे कि हाँ ये धर्मांतरण का काम करते हैं। ये सब तो अभी हाईलाइट हुआ मामला तो हम लोग भी जान पाए कि हाँ इस तरह से शर्मसार करने वाला मामला है। हमारा उतरौला इतना सेंसिटिव था कि हम लोग राजघराने से भी ताल्लुक़ रखते थे। हमारे पूर्वज जो है राजाओं से जुड़े हुए थे। हमारे यहाँ राजा मुमताज़ अली खां थे। वो अगर एक बड़ी मस्जिद बनवाया तो उन्होंने दुखरनाथ मंदिर का भी निर्माण किया। जितना पैसा वो मुस्लिम पे खर्च करते थे उतना पैसा वो मंदिर पे और हिंदू धर्म पे भी खर्च करते थे। ये इतिहास है, उनकी जीवनी लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं, पता कर सकते हैं। और ये तो बहुत ही शर्मसार करने वाला मामला है। हमारे राय साहब की कोठी जब बनी थी तो उनमें जीवनी जो लिखी हमने पढ़ा है किताब कि वो और उनके घर के परिवार के लोग ऊपर बैठते थे। रामलीला मैदान ये भारतीय इंटर कॉलेज है, वहाँ से बैठ के वहाँ देखते थे और पूरा जितना लोग बताते हैं जो जीवनी लिखी हुई है सारे लोग उसको देखते थे और राजा साहब बड़ा इंटरेस्टेड रहते थे। रामलीला हुआ या दशहरे का त्यौहार हुआ, ये सब खुद अपने पैसे से करवाते थे। अपना जो भी इन्वेस्टमेंट होता था ये राजा साहब खुद करवाते थे। लेकिन आज ऐसे कुकर्म आदमी ने इतना शर्मसार कर दिया हमारे उतरौला को कि जिसका हम लोग जितनी घोर निंदा करें उतना कम है। इसकी घोर निंदा की जाती है, बहुत ही निंदनीय कृत है। समाज में इन्होंने उतरौला को बदनाम कर दिया और अब ऐसे व्यक्ति को जितनी सजा दी जाए कम है। अच्छा, इनके और भी अवैध कारनामे खुल रहे हैं जो कि अवैध संपत्ति भी खुल रही है। जो सरकार ने कार्रवाई की है, बाबा ने कार्रवाई की है, उसको लेकर क्या कहना है? बाबा जी ने बहुत अच्छी कार्रवाई की, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जो बाबा जी ने किया वो सरकार ने किया, बहुत ही अच्छा है। समाज में अच्छा मैसेज गया। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही सराहनीय है। जो उन्होंने ऐसे लोगों को दंडित करने का काम किया, बुलडोजर चला, गिराया गया, जो अवैध तरीके से संपत्ति इकट्ठा हुआ था, इसका खामियाजा भुगतना था उनको और ठीक भी हुआ। क्या नाम है? मेरा नाम आबिद अली खान, मैं प्रधान संघ का अध्यक्ष रहा, ब्लॉक प्रमुख। मेरा नाम गोविंद शर्मा। गोविंद जी, अभी जिस तरीके से काले कारनामे उजागर हुए हैं जहांगीर बाबा के, जी, क्या इनके बारे में कहना है? किस तरीके से कार्रवाई हुई, कितना आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, कार्रवाई से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं और गलत चीज़ पे कार्रवाई होनी भी चाहिए।
और ये गलत हो भी रहा था, जैसा कि न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा जा रहा है और सुनने में आ रहा है। ये गलत था और इसके विरुद्ध जो कार्रवाई हो रही है वो सही है, उसका समर्थन करते हैं। कितना बड़ा साम्राज्य इसने फैलाया था, धर्मांतरण इसने बहुत बड़ा साम्राज्य फैला रखा था। ये बहुत जल्दी, ये समझ लीजिए 2-4 साल में इसने बहुत बड़ा अपना साम्राज्य फैला लिया। पहले इसे अंगूठी नक का काम करते थे, उसके पहले शायद भीख उक भी मांगते थे। ये पास के गांव के रहने वाले हैं, तो अब इन्होंने मतलब देखते देखते 2-4 साल में बहुत बड़ा उजागर कर दिया, मतलब अपना साम्राज्य फैला लिया है। इतनी आगे संपत्तियां, इतनी बड़ी बिल्डिंग। हाँ, वो सरकारी उस पर अपना कब्जा भी किया और अपना इतना रौब बना रखे थे जिले में कि कोई उनके विरुद्ध बोलने वाला नहीं था। खौफ था यानी। बहुत ज़्यादा खौफ था उनका। सरकार ने जो कार्रवाई की, आज की उम्मीद रखते थे कि अगर कोई दूसरी सरकार होती तो कार्रवाई होती? नहीं, इस तरीके से नहीं होती। जो कार्रवाई सरकार में हुई है उस तरीके से नहीं होती। वो किसी न किसी तरीके से बच जाता, निकल जाता। लेकिन इस सरकार में बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है और आगे भी कार्रवाई हो इसके ऊपर। कितना आप लोग बलरामपुर वासी संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है इससे, बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। ये बहुत ही गलत कार्य था जो हो रहा था। मतलब यहाँ के शासन प्रशासन के नीचे, नाक के नीचे, यहाँ से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूरी पे है उसका घर, और मतलब इतने आज कई सालों से, गत सालों से हो रहा है और कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं। भैया नाम क्या आपका? हमारा नाम नियाज है। भैया जी, जो झलेगुड़ बाबा थे उनका ये आवास यही पर था? पुराना गांव यही है? वहाँ पुराना गांव यही है। अच्छा, क्या नाम है इस गांव का? इस गांव का रेहरा माफी। अच्छा, तो जैसा कि आप लोग के ही पीछे परिवार में रहते थे, जो मामले सामने आए उसको लेकर के क्या 10 साल यहाँ वो प्रधानी खे चुके हैं। बेघर वालों को घर दिया है। जितनी विधवा थी उनका देखभाल करते थे। कोई घर में पड़ोसी या गांव का, अगल बगल गांव का कोई बीमार होता था तो अपने गाड़ी से ले जाकर दवा कराते थे। हाँ, सुरक्षा उनके। आवाज सही नहीं है, नहीं, मुझको पाली इसलिए आवाज सही नहीं निकल रही है। हाँ, जो हुआ है उनके साथ क्या कहना? वो बिल्कुल सही आदमी थे। हाँ, जिसको खाने नहीं होता बोलो बोलो भर के इसे। हाँ, चावल देते। 10 साल प्रधान थे और गरीबों का मदद करते थे। कोई ऐसे आदमी नहीं थे, ठीक ठाक आदमी। इलाज लखनऊ में कराए हैं। अच्छा, आप लोग का इलाज भी कराया है? इनका इलाज हम ब्रेन ट्यूमर के मरीज हम हैं। और वहाँ लखनऊ में 7-8 साल तक जो है बराबर कराया। अच्छा, जो ये जो बात सामने आ रही है कि इन्होंने धर्म परिवर्तन कराते थे, ऐसा कुछ ये सब फंसाया जा रहा है। तो ये किसका दोषी मानते हैं? किसको? ये कौन? ये बब्बू ठेकेदार ठेकेदार वो जो घर बनवाया था, वही क्या नाम है? पूछेंगे। देखिए, जो भी झलेगुड़ बाबा के ऊपर मामले सामने आए हैं, आप तो इसी गांव के रहने
वाले थे वो, उन्हीं के साथ में समय बीता आप लोग का। आप बता रहे 10 साल प्रधानी में थे वो। हाँ। तो किस ये मामला जो सामने आया, आप इसको किस नजर से? ये सब फंसाया जा रहा है उनको। वो इतने अच्छे आदमी थे कि अपना भूखा रह जाते, दूसरे को खिला देते। जब से वो प्रधान थे नहीं थे तब भी वो हर जगह हमेशा मदद करते थे गरीबों का। औरतों से भी पूछ सकते हैं, और जितना जनता बैठा है सबसे आप बच्चा ये सब बताएगा। ये सब जो भी सामने मामले आ रहे हैं उनको जेल में रखा गया है, तो मामले में क्या दोष क्या है? लगता है किसी कोई राजनीतिक साजिश का हिसाब है? ये वही बब्बू ठेकेदार ने ऐसा ये सब फंसाया गया है। बब्बू ठेकेदार कौन था? अब हम ये नहीं, वो मकान वकान बनाया था क्या है, बिल्डर होगा। क्या नाम आपका? शायद अली।